धर्मस्नेही बंधु, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ के अंतर्गत आचार्य भगवान ने यह बतलाया था कि सम्यक दृष्टि जीव अपने परिणामों की शुद्धि रखता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। हे भगवान, मेरे परिणामों की शुद्धि हो, हमारे परिणामों में विशुद्धि हो, ऐसी भावना को लेकर के वह धर्म ध्यान में अग्रणीय होता है। आर्च ध्यान का त्याग करता है, रौद्र ध्यान का त्याग करता है, धर्म ध्यान में संलीन होता है, धर्म ध्यान में लीन होता है और धर्म ध्यान के लिए निरंतर ध्याता है कि हमारा धर्म ध्यान ना छूटे। धर्म ध्यान छूट जाता है, आर्त ध्यान को छोड़ने पर भी नहीं छूटता है, रौद्र ध्यान छोड़ने पर भी नहीं छूटता है, लेकिन धर्म ध्यान सुताई छूट जाता। जिसे नहीं छोड़ना है वह छूट जाता, जिसे छोड़ना है वह छूटता नहीं है। धर्म ध्यान ग्रस्त श्रावक को भी होता है, धर्म ध्यान मुनिराजों के लिए भी होता है, लेकिन ध्यान रख करके चलना एक ऐसा ध्यान है, बोलो, एक ऐसा ध्यान है कि जो मात्र निर्ग्रंथ मुनियों को ही होता है, जिसमें विशेष बात यह है भावलिंगी मुनिराज के लिए ही होता है। 8वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के लिए होता है, जिस ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान। जिस ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। 8वें के पूर्ववर्ती गुणस्थानों में धर्म ध्यान होता है। 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। 12वें गुणस्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है। 13वें गुणस्थान में तृतीय शुक्ल ध्यान होता है। 14वें गुणस्थान में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। विशेष बात यह है, शुक्ल का मतलब होता है अत्यंत उज्ज्वलता, अत्यंत निर्मलता। शुक्ल ध्यान का मतलब होता है धवलता। जैसे दूध का वर्ण कैसा होता है, बोलो जी, दूध का वर्ण कैसा होता है, धवल। धवल माने सफेद। चावल कैसे होते हैं, सफेद। दही कैसा होता है, सफेद। चूना कैसा होता है, सफेद। इस नारियल के अंदर की जो गरी होती है वह कैसी होती है, वह सफेद होती है। बस इसी प्रकार से शुक्ल ध्यान भी अत्यंत उज्जवल परिणामों के समूह का नाम क्या है, शुक्ल ध्यान। लोग कहते हैं ज्ञान की क्या आवश्यकता है, बोलो, ज्ञान की क्या आवश्यकता है। पर आज मैं आपके लिए बता रहा हूं कि ज्ञान की क्या आवश्यकता है। ज्ञान के बिना कभी भी ध्यान होता नहीं है। जैसा ज्ञान, आपको साथ साथ बोलना, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जैसा ध्यान वैसा ज्ञान। सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान, मिथ्या ज्ञान मिथ्या ध्यान। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही ध्यान होगा। अगर अज्ञान होगा तो ध्यान भी क्या अर्थरोध ध्यान होंगे। तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है। आचार्य कुंद स्वामी ने पंचम काल की श्रावक एवं मुनियों के लिए ज्ञान को ही ध्यान कह दिया है। नानेण झाण सिद्धि झाणादो सभ्य कम ऋज्जर फलमी मोक्कम नाड़ भासो तदो कुज्जा। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार में लिखते हैं, नानेण झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। नानेण झाण सिद्धि,
ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जनों को नाड़भासम ज्ञान का अभ्यास करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। कोई भी क्षण ऐसा ना जाए कि हम ज्ञान ध्यान में ना लगे रहें। ज्ञान से छूटो तो ध्यान में, ध्यान से छूटो तो ज्ञान में, तत्व चर्चा में, है ना, शंका समाधान में। इस प्रकार से स्वाध्याय में निरंतर लगे रहो। छोटा सा जीवन है, इतने ग्रंथ हैं, बोलो इतने, अध्यक्ष महोदय, इतने ग्रंथ हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में उनको पढ़ना तो दूर रहा, अपनी लाइफ में उनको पढ़ना तो दूर रहा, अगर सारी जिंदगी भर उन ग्रंथों के पन्ना पलटाओ तो इतने ग्रंथ हैं कि तुम जिंदगी में पन्ना नहीं पलटा पाओगे। जीवन भर में तुम ग्रंथों के पन्ना नहीं पलटा पाओगे, इतने ग्रंथ हैं, पढ़ना तो दूर रहा। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि ज्ञान के क्षेत्र में, विमल जी, किसके, ज्ञान के क्षेत्र में हमें हंस की नीति अपनाना चाहिए। क्या? ज्ञान के क्षेत्र में हमें हंस की नीति अपनाना चाहिए। जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार से हमारा कितने में कल्याण हो सकता उतने को ग्रहण कर लीजिए, और जिससे हमें प्रयोजन नहीं है उसको क्या कर दीजिए, जो हमें समझ में आए, बोलो जो हमें समझ में आए उसे पहले पढ़ना चाहिए, जो कठिन होता है उसे बाद में पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि कठिन के चक्कर में सरल और छूट जाए। इसलिए जो समझ में आ रहा उसके लिए ज्ञान के क्षेत्र में हमें हंस की नीति अपनाना, इस सार भूत है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और मालूम बंदर की विशेषता होती है कि बंदर के लिए मालूम है कि अगर कहीं गेहूं मिल जाए, चावल मिल जाए, मक्का मिल जाए तो खाता नहीं है, वो क्या करता है, पहले उसके मुख में 2 थैलियां होती हैं, वो भर लेता है, उसमें थैलियों में भर लेता है, क्योंकि उसे मालूम है अभी कोई आएगा डंडा से मार के मुझे भगा देगा, तो ये भर लेता है। और फिर ऊपर पेड़ी पर चढ़ करके, वृक्ष पर चढ़ करके वो बाद में ऐसा करके, है ना, खाता रहता है, ऐसा करता रहता है, ऐसा करता रहता है, खाता रहता है, ऐसे निकालता रहता है और आराम से मस्त प्रसन्नता पूर्वक क्या करता है, खा लेता है। इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि जब तक सूर्योदय है तब तक हमें पढ़ लेना चाहिए, और रात्रि में लाइट नहीं रहे, जब अंधेरा हो जाए तो आराम से जो पढ़ा है उसका चिंतन और मंथन करना चाहिए। रात्रि में लाइट नहीं है तो चिंतन और मंथन करना चाहिए, रात्रि में हम पढ़ ना पाएंगे अथवा इसलिए भर लीजिए कल हमारी आंखों का, है ना, चक्षु में देखने की शक्ति ना रहे तो जो हमें याद होगा वो उसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं जो हमें कंठस्थ होगा। तो ज्ञान के बिना ध्यान की सिद्धि कभी भी होती नहीं है। और शुक्ल ध्यान 4 प्रकार के दिए, तो उसके लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज सूत्र देते हैं, शुक्ल चाद्य पूर्वविदः, आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व ज्ञान के धारियों के लिए होता है। किसके लिए? शुक्ल चाद्य पूर्वविदा। शुक्ल चाद्य पूर्वविदा का मतलब होता है आदि के जो एकत्व वितर्क और पृथकत्व वितर्क के नाम के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं, वो दोनों शुक्ल ध्यान किसके होते हैं? पूर्वविद के ज्ञान की धारी। पूर्वविद ज्ञान की धारी का मतलब यह होता है कि जिन्हें 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, जिनके लिए 14 पूर्व का ज्ञान होता है उनके लिए वह शुक्ल ध्यान पहला शुक्ल ध्यान होता है। पहला दूसरा शुक्ल ध्यान पूर्व ज्ञान के जो ज्ञान का धारी है, श्रुत के धारी है, ऐसे भव्य जीवों के लिए छपक श्रेणी पर अथवा उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनिराज के लिए पहला शुक्ल ध्यान उपसम श्रेणी वाले के लिए होता है, और पहला दूसरा दोनों ध्यान छपक श्रेणी वालों के लिए होते हैं। तो ऐसा वह अपने कर्मों का उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला
वह कर्मों का उपशम करता है, और छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव कर्मों का क्या करता है, क्षय करता है। और जैसे ही वह 12वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म का नाश करता है। किसका? जो संसार का राजा है, संसार में डुलाने वाला, संसार में भटकाने वाला, प्रथम शुक्ल ध्यान के बल पर 10वें गुण स्थान के अंत में है ना शुक्ल वह मोहिनी कर्म का नाश करता है। 12वें गुण स्थान में छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले महामुनिराज द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय जो कर्म है उस अंतराय कर्म के लिए नाश करते हैं। और जैसी 12वें गुण स्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा 3 घातिया कर्म क्षय के लिए प्राप्त होते हैं, 13वें गुण स्थान में है ना केवल ज्ञान रूपी दिवाकर का उदय हो जाता है। अगर हम दीपक से देखें तो कितना दिखेगा? थोड़ा सा। अगर हम टॉर्च से देखें तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा। यदि हम 60 वाट के बल्ब में देखें तो ज्यादा दिखेगा। अगर 180 वाट के बल्ब में हम देखेंगे तो हमें और ज्यादा दिखेगा। यदि हम हेलोजन में देखेंगे तो फिर हमें सब कुछ नजर आएगा। ऐसे ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान के द्वारा जीव द्रव्यों की असर्व पर्यायों के लिए जानता है, लेकिन कैवल्य ज्ञान के द्वारा 3 लोक में चेतन अचेतन पदार्थों को जानता है। ऐसे परे केवलीना अंत के जो 2 ध्यान है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी, ये जो 2 अंत के शुक्ल ध्यान है वो नियम से परे केवलीना केवल ज्ञानी को ही होते हैं। परमावगाढ़ सम्यक दर्शन केवलियों को होता है। क्या? ध्यान दें, अंत के दोनों ध्यान, बोलो, अंत के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी, ये दोनों ध्यान केवली को होते हैं। परमावगाढ़ सम्यक दर्शन केवली के होता है। 13वां 14वां गुण स्थान केवली के होता है। परमोदारिक शरीर केवली के होते हैं, इस सामान्य व्यक्ति को नहीं होते हैं। तो वो उन ध्यानों के द्वारा 13वें गुण स्थान के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम के ध्यान को ध्याते हैं। मन वचन काय एकदम सूक्ष्म हो जाता है। और 14वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के बाद 14वें गुण स्थान में विपरीत क्रिया निवर्तिनी, जिसका अर्थ होता है कि वो उस गुण स्थान से वापस नहीं लौटते हैं, अंतिम गुण स्थान है। और उस 14वें गुण स्थान में 85 प्रगतियों का क्षय करते। कितनी प्रगतियों का? उपांत समय में 72 उपांत समय में 72 प्रगतियों का नाश करते हैं, और उपांत समय में 13 प्रगतियों का क्षय करते हैं, और अंत में 13 प्रगतियों और 72 प्रगतियों का क्षय करके वे परम सिद्ध अवस्था के लिए प्राप्त हो जाते हैं। जो पहला शुक्ल ध्यान है वह तीनों योग वालों को होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान है वह 3 योगों में से एक योगधारी के लिए, 3 में से एक योगधारी के लिए होता है। और तीसरा जो शुक्ल ध्यान है वह तीसरा शुक्ल ध्यान सिर्फ काय योगी के लिए होता है। और चौथा जो शुक्ल ध्यान है वह सूक्ष्म काय योगधारी के लिए होता है। ऐसे शुक्ल ध्यान जो दिया है, केवल ज्ञान होने पर ही अंत के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। अज्ञानियों को धर्म ध्यान भी नहीं होता है, तो शुक्ल ध्यान क्या होगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने पढ़ा तो है, बोलो, जिनने पढ़ा तो है, पढ़ा उन्होंने शास्त्र में सही लिखा है, बोलो, शास्त्र में, विनय से बोलो, शास्त्र में सही लिखा है। पढ़ा भी हमने सही है पर समझा सही, यही सबसे बड़ी गलती है। शास्त्र में लिखा भी सही है, पढ़ा भी हमने सही है, पर हमने समझा सही नहीं है, यही सबसे बड़ी हमारी गलती। मूल में भूल, बोलो वैसा जी, मूल में भूल, इसीलिए संसार में झूल। मूल में शब्द टू शब्द, डोर टू डोर, फेस टू फेस, बोलिए, मूल में भूल, इसीलिए तू संसार में झूल, इसीलिए तू संसार में झूल, मूल में भूल।
और ना समझ पाया धूल और फूल। क्या है धूल, क्या है फूल? संसार में झूल, बस संसार में झूलना। मूल में कई लोग बोलते पंचम काल में ध्यान ही नहीं होता। क्या कहते हैं? शास्त्र में लिखा पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, बिल्कुल सही है, पर तुम विवक्षा ना समझ पाए, तुम व्यवस्था ना समझ पाए, और तुम व्यवस्था ना समझ पाने के कारण से तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। पंचम काल में ध्यान नहीं होते हैं, इतना है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है। कौन सा? बोलो। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है, लेकिन पंचम काल में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान होता है। पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता है। हाँ भाई, सही भी है कथन करने की शैली। पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, लेकिन उपसम और क्षय उपसम सम्यक दर्शन होता है। स्त्रियों को सम्यक दर्शन नहीं होता है। कई महिलाएं इस भ्रम से भ्रमित हैं कि महिलाओं के लिए सम्यक दर्शन नहीं होता है। अरे भाई, अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या पूरी जिंदगी मिथ्यात्व में निकालोगे? ऐसा कहो कि महिलाओं को छायक सम्यक दर्शन तो होता है, उपसम होता है, क्षय उपसम होता है, पर स्त्रियों के लिए छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है। भैया ध्यान रख करके चल रहा है, स्त्रियों को शुक्ल ध्यान नहीं होता। पंचम काल में तो पुरुषों को, मुनियों को भी शुक्ल ध्यान नहीं होता है। कारण वज्र विषम नारद सहनन नहीं है। इतनी शक्ति, इतनी परिणामों में निर्मलता नहीं है। छोटी छोटी बातों पर कितनी कषाय आती, बोलना। छोटी छोटी बातों पर कितना क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पर कितना मान आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर कितनी मायाचारी कर लेते, छोटी छोटी बातों में कितना राग द्वेष कर लेते हैं। संभलने की बहुत आवश्यकता है। बोलो, संभलने की बहुत आवश्यकता है। शुक्ल ध्यान के बिना कर्मों का क्षय कभी होता नहीं। कर्मों के क्षय करने के लिए शुक्ल ध्यान आवश्यक है। ऋषभ देव तीर्थंकर 1000 वर्ष तक मुनि रहे। 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। उसके पश्चात में पुरिमताल के उद्यान में बट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हुए, और शुक्ल ध्यान में लीन होकर के 4 घातिया कर्मों के लिए क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता।